सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सबसे पहले आप ये देखो कि आप हो क्या। यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, है ना, जो हम सत्संग किया करते हैं उसमें 3 चीज़ों की चर्चा किया करते हैं। क्या है? एक तो है देह, शरीर, ठीक है, और दूसरा है जीव, समझ रहे होगे, मैं तो सुना। तीसरा है ब्रह्म। एक है शरीर, एक है जीव और एक है ब्रह्म। तो इसमें से आप डिसाइड करो कि आप क्या हो, तीनों में से क्या हो। अभी क्या हो, असली में क्या हो, नकली में क्या हो तो कैसे हो, इसका चिंतन मनन करो पहले। तो क्या पाओगे? देह क्या है? अगर हम आपसे पूछें कि देह क्या है, शरीर क्या है, तो देह का क्या मतलब है? जो पैदा होता है और मरता है वो देह है। और आपको यही डर लगा रहता है कि मैं मर जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा, इसकी चिंता ज़्यादा है। क्यों मर जाऊँगा? क्योंकि मैं पैदा हुआ हूँ। तो देह का गुण क्या है? पैदा होना और मरना। तो ज़्यादातर जगत में लोग देह बने हुए घूम रहे हैं, सारे जगत में, जिनको जीव का बिल्कुल पता नहीं है और ब्रह्म की तो है बात बहुत दूर की है। इतना ही जानते हैं कि हम ये शरीर है, इस शरीर को कष्ट ना हो। बहुत से लोग तो कामचोरी इतनी ज़्यादा करते हैं कि शरीर को कष्ट होगा, हम थक जाएंगे, हम तो इसी में बादशाही है कि हम बैठे रहें और जीवन बिताते रहें। इसको बहुत भाग्यशाली समझते हैं बहुत लोग, जबकि शरीर का भी नुकसान हो रहा है और हमारा मनुष्य जन्म का भी नुकसान हो रहा है, दोनों हो रहे हैं। क्योंकि ये जो शरीर मिला है ये काहे के लिए मिला है? कर्म करने के लिए, सेवा करने के लिए। जितनी जितनी सेवा करेंगे उतना ही हमारा मार्ग प्रशस्त होगा। जितनी भी सेवा करेंगे, काम करेंगे, उतना ही हमारे कर्म कटेंगे। और जितनी सेवा करेंगे उससे हम फिर से मनुष्य जन्म में नहीं आएंगे। अगर हमने बहुत ज़्यादा कर लिया, कर्मयोग में यही है कि कर करके ही भगवान को, परमात्मा को प्राप्त करना है ना। कर्मयोग, दूसरा भक्ति योग और तीसरा ज्ञान योग। 3 तरह के रास्ते हैं जिसने जो अपना लिया। कि ज्ञान योग की बात कहते तो हैं अलग है, लेकिन ज्ञान योग में भक्ति भी चाहिए, कर्म भी चाहिए और ज्ञान तो है, जो गुरु से सुनते रहते हैं ज्ञान है। क्यों चाहिए? क्योंकि जब तक आप कर्म नहीं करोगे, जब तक भक्ति में मन नहीं लगेगा, और जब तक भक्ति नहीं करोगे तब तक आपका आवरण हटाने की योग्यता नहीं आएगी। इसलिए यहाँ पे दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ें सबको ज़रूरत है। थोड़ा थोड़ा भजन भी ज़रूरत है, थोड़ा ध्यान करना भी ज़रूरत है, तो जैसे भी बने भगवान का नाम लेना ज़रूरी है हर तरह से। तो अगर आप देह हो तो देह के ही आसपास घूमते, पूरा जीवन देह को लेके का क्या मतलब है? सब जानवर, सब कीड़े मकोड़े, जितने भी जीव हैं दुनिया में, सब देह के ही आसपास घूमते हैं। देह के आगे में कुछ नहीं पता लगता। लेकिन एक मनुष्य ही ऐसा है जो देह से आगे की बात करता है, और हमने देह से आगे की बात नहीं करी। तो आए, जन्म लिया, जिए और मर गए। मतलब देह ही थी और देह ही खत्म हो गई, दूसरी देह पकड़ ली, तीसरी देह पकड़ ली, नीचे चले गए। जो कर्म किए उनके अनुसार नीचे की योनि मिलनी ही है। अब यहाँ सारा खेल जो है वो कर्मों का ही है। सारे प्रश्न इसी तरह के हैं कि भाई हम इतने परेशान क्यों हो रहे हैं, हम तो भगवान का भजन करते हैं, हमें परेशान नहीं होना चाहिए, भगवान हमारे साथ हैं। और इसी तरह की बात पांडवों की भी है। कई लोगों को प्रश्न उठता है कि जितने पांडवों के साथ कृष्ण रहे उतना तो किसी के साथ रहे नहीं। हर सलाह मशवरे में साथ हैं, हर समय देख, मतलब उनकी जो द्रौपदी हैं वो भी कहीं रिश्तेदार लगती हैं, कुंती हैं वो भी रिश्तेदार लगती हैं, सभी से प्रेम पूरा मिल रहा है और तब भी पूरे जीवन परेशान हो रहे हैं। तो हमारे गुरुदेव क्या कहते हैं पता? कहते हैं
जिसको परमात्मा मिलता है फिर उसको और कुछ नहीं मिलता। या तो परमात्मा ले लो या फिर दूसरी चीज़ें ले लो। सब चीज़ें उससे अलग रह जाती हैं, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ है कि सब पे भारी पड़ता है। जिसको ज्ञान मिल गया, जिसको पूर्णता प्राप्त हो गई, उसको फिर किसी और की चीज़ की ज़रूरत भी नहीं रहती। इतना संतुष्ट रहता है, इतना ज़्यादा अपने आप में ही तृप्त रहता है तो उसे किसी की ज़रूरत नहीं रहती। हाँ, लेकिन बाधा आती है दूसरों का काम करने में, दूसरों को ज्ञान देने में बाधक कोई बनता है तो बहुत परेशानी लगती है। देखो, कोई परेशानी अपने लिए नहीं है, अपने शरीर के लिए नहीं है, कोई इच्छा नहीं है किसी तरह की, या आवश्यकता नहीं लगती कि ये नहीं होगा तो कैसे चलेगा। लेकिन दूसरों के लिए जब करने चलता है और बाधा पड़ती है तो उसको बहुत परेशानी होती है। वही जिसको कोई परेशानी नहीं है उसी को परेशानी होती है। क्यों होती है? क्योंकि अब केवल उसका वही काम रह गया और कोई काम बचा ही नहीं। जिसने सारे काम समेट लिए उसका और कुछ काम बचा ही नहीं। अब जी काहे के लिए रहा है? अब वो शरीर लेके क्यों घूम रहा है? अब कोई ज़रूरत नहीं है, काम पूरा हो गया, चले जाना चाहिए। लेकिन जो उसके कर्म हैं पहले के, उसके अनुसार अब काम हो रहे हैं। पहले भी उसी के अनुसार हो रहे थे। जो दुख मिलता था, जो कर्म थे उसके रिजल्ट था, उसका परिणाम था कि उस तरह के दुख मिलते थे। जो अच्छे कर्म होते थे उसका परिणाम था कि सुख मिलते थे। तो इसी तरह से प्राप्ति के बाद भी चलता रहता है। और कब तक चलता है? अंतिम सांस तक चलता रहता है। क्या मतलब है? कि कर्मों का फल तो ज्ञान प्राप्ति के बाद भी मिलता है। कैसी बात है? अब कुछ होना ही नहीं चाहिए। जब सब कुछ मिल गया तब मिलने को बचा ही। लेकिन इस शरीर के किए हुए कर्म थे तो इसी शरीर को भोगना है। अब कई लोग कहते हैं जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो तकलीफ नहीं होना चाहिए, लेकिन शरीर की तकलीफ तो शरीर को भोगना है ना, और इसमें ज्ञानी रहता है, इसलिए तकलीफ तो ज्ञानी को भी होती है। तो भला पांडव कहाँ लग रहे हैं? तकलीफ तो कृष्ण को भी होती होगी। अगर पेट दुखता होगा तो कृष्ण को भी होती होगी, लेकिन वो ज्ञानी थे, वो पूर्णता प्राप्त थे। ज्ञानी भी नहीं, उससे बहुत ऊपर। ज्ञान तो राम को भी दिया था, गुरु वशिष्ठ ने ज्ञान राम को भी दिया था, लेकिन वो 12 कलाओं वाले कहलाते थे। क्योंकि जो काम कृष्ण ने करे हैं वो राम ने नहीं करे। राम ने जादू नहीं करा, जादू जैसे काम करे ना कृष्ण ने, बहुत से ऐसे काम किए हैं जो लगता था ऐसा मनुष्य कर ही नहीं सकता, और राम ने नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वो हमारे लिए आदर्श बन के आए थे। एक है जो ये बताते हैं कि मेरी तरह जीवन जियो, और एक है जो ये बताते हैं कि अगर तुम कोई आपको परेशान करता है तो आप भी उसके अनुसार चलो, लेकिन अपना बिगड़ने मत दो। ये ज़्यादा ऊँची बात है ना, क्योंकि हम जब सोचते हैं तो समझ नहीं पाते क्या किए। हम लड़ने लगते हैं, हम गलत काम करने लगते हैं और कहते हैं उसने भी तो किया है। ऐसे ही चलता है ना। जबकि कृष्ण ने कितनी जगह पांडवों को ये कहा, अगर अर्जुन ने कहा कि नहीं ये गलत है, बेईमानी है, ये नहीं करेंगे, तब फिर वो याद दिलाते हैं कि ईमानदारी का युद्ध ही कहाँ हो रहा है। उन्होंने भी तो बहुत बेईमानी करी है, तो तू भी कर। युधिष्ठिर जो कभी जीवन भर उन्होंने झूठ नहीं बोला, उनसे भी झूठ बुलवा दिया। आ गया नहीं क्या? अश्वत्थामा मारा गया, ऐसा बोला गया ना। क्योंकि जब छोटे थे तब गुरु जब उनको पढ़ाते थे तो एक दिन का पाठ ये था कि सत्य बोलो, झूठ नहीं बोलना है, सत्य बोलना है। अब कहा कि कल सब याद करके आना। कल जब सब आए, पूछा तो कल क्या पाठ पढ़ा था, सुनाओ। बारी बारी सबने सुना दिया कि झूठ नहीं बोलो, सच बोलना चाहिए। अब युधिष्ठिर की बारी आई तो युधिष्ठिर तो चुप बैठे रहे। गुरु ने डांटा कि इतना सो तुम याद नहीं कर पाए, आगे पढ़ाई कैसे करोगे? कहने नहीं गुरु जी, अभी तो मुझे याद नहीं हुआ। ठीक है भाई, कल याद करके आऊँगा। कल फिर पूछा, गुरु ने डांटा, तब भी याद नहीं था इनको। तीसरे दिन तो इनकी मार भी पड़ गई। पूछा कितनी सी बात, पहले दिन सबको याद हो गया और तुम्हें तीसरे दिन भी याद नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि अभी मैं करता हूँ लेकिन मैं बोल जाता हूँ। मतलब क्या?
बाकी लोगों ने तो शब्दों में याद किया और उन्होंने जीवन में उतारा और उसकी प्रैक्टिस भी की कि अभी मैं 24 घंटे में कहीं झूठ बोला कि नहीं बोला। जब 3-4 दिन में बिल्कुल झूठ बोलना बंद हो गया, तब फिर गुरुदेव से कहा कि मुझे याद हो गया। और उसको इतना निभाया कि युद्ध के समय किसी और ने नहीं, कृष्ण ने कहा, क्या कहा, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं बोलूँगा, अश्वत्थामा तो है। अश्वत्थामा कौन था? और असली अश्वत्थामा जिसको मरने की बात करते थे, हाँ, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। और उनके साथ ऐसा था वरदान कि जब इसके मरने की खबर सुन लेगा तो वो भी मर जाएगा। कौन? गुरु द्रोणाचार्य जब मरेगा, जब अपने पुत्र की मरने की खबर सुन ले। ये कृष्ण को तो सभी कुछ पता था, इसलिए वो कह रहे थे। युधिष्ठिर ने कहा नहीं, मैं नहीं बोल सकता। उन्होंने कहा बोल दे, कुछ नहीं होता, ये लोग इतनी बेईमानी कर रहे हैं, तू भी बोल दे। कहले नहीं, मैं नहीं बोलूँगा। देखो, जबकि जुआ खेला, अब यहाँ नाक तो ली हुई ना, सही तो नहीं कर पाए। जुए में जो हार गए, ठीक है हार गए, लेकिन पत्नी भी हार गई। पत्नी भी कोई सामान थी क्या जो? अब पत्नी तक भी हार गई। अब इधर इतना सा झूठ बोलने का इतना बड़ा परहेज, और उधर पत्नी को दांव पे लगा दी। सोचिए आप, अगर आपके ऊपर ऐसी बात हो तो क्या निर्णय लोगे? है ना, गलत किया कहीं ना कहीं। ठीक है, कृष्ण का बोल दे, कुछ नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि अच्छा चल, नहीं बोलता है तो हाथी के नाम से, हाथी तो मारा गया ना, अश्वत्थामा नाम हाथी का भी है, अश्वत्थामा गुरु के पुत्र का नाम भी है। उन्होंने कहा हाथी तो मरा है ना, तो इतना बोल दे तू तो कि अश्वत्थामा मारा गया। तैयार हो गए। और जैसे ही उन्होंने कहा कि नर है या पशु है, उन्होंने कहा बाद में कि तू ऐसा बोल दे कि अश्वत्थामा मारा गया, अब नर है कि पशु ये मुझे नहीं पता। तो क्या कर रहे थे कृष्ण ने? ढोल बजा, हाँ, खूब जोर से ढोल बजा दिए, नगाड़े बजा दिए। अश्वत्थामा मारा गया इतना तो सुन लिया, वो पशु है कि नर है ये नहीं सुन पाया। तो बस उनका काम हो गया, क्योंकि वैसे वो निपट ही नहीं सकते थे। गुरु द्रोणाचार्य को वरदान था ना, इसलिए वो मर नहीं सकते थे। तो हम इसलिए ये बता रहे हैं कि इधर तो झूठ बोलने की इतनी तपस्या, और इधर जुआ खेल के सब कुछ हार गए। ये सब क्या है? ये सब विधि का विधान है। मतलब जो आप पिछले जन्म में पिछले जन्मों में जो कर्म करके आए थे, उसमें भगवान कैसे लाके खड़ा कर देता है। आप देखो, आपकी भलाई कर रहा है, आपके संग हर वक्त रहता है। वो तो कृष्ण साकार रूप में रहते थे, आपके संग भी हर वक्त परमात्मा रहता है। कोई समय ऐसा नहीं है जब परमात्मा नहीं रहता। लेकिन आप क्या कहते हो? मैं करता हूँ, मैंने किया, मैं करूँगा। आप कुछ नहीं करते, आपके बस में कुछ करना है ही नहीं। वो सिचुएशन ऐसी बना देता है कि आप अपना दिमाग चला के करते हो, और होता वही है जो करवा रहा है। आप कह रहे हो मैंने निर्णय लिया, मैंने सोचा, मैंने बहुत अच्छा किया, मगर गलत हो गया। अब उसको कर्मों का भी तो करना है ना, हिसाब किताब। आपसे ही आपके द्वारा सब कुछ वो करा देता है, जो खुशी का समय है या दुख का समय है वैसा हो जाता है। लेकिन आप कभी ये निर्णय नहीं लेते कि मैंने नहीं किया, सब उसी का करा है। निर्णय लेते हो तो क्या लेते हो? गलत हो गया तो उसने करा दिया, क्या करें? हम तो करना नहीं चाहते। और अच्छा हो गया तो बिल्कुल उसका कहीं नाम नहीं। मैंने किया, मैंने खूब दिमाग लगाया था, मैंने सही निर्णय लिया, इसलिए सब कुछ अच्छा हो रहा है। जबकि सत्संग का नियम क्या है कि अगर अच्छा हो रहा है तो उसकी कृपा हो गई तो अच्छा हो गया, मेरी भला क्या होता है। और अगर बुरा हुआ है तो मेरी ही कुछ गलती हुई, मैंने ही किया है जो गलत हो गया। अगर इतना आप करने लगो, समझो सत्संग का आधा काम हो गया। नहीं होता, चाहे आम आदमी हो, चाहे सत्संगी हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन ये प्रैक्टिस करने से हो जाता है धीरे धीरे। आप में इतनी ईमानदारी हो जाती है कि जब आप गलत करते हो तो आप स्वीकार करते हो, नहीं, मेरे से ही हो गया, मैं नहीं कर दिया, मुझे करना तो नहीं था मगर कर दिया।
और दूसरा देखोगे तो झट से किसी पर डाल देगा। कितना ही वो 100% जानता है कि मैंने गलत किया, लेकिन मानने को तैयार नहीं, यही कर्म बन जाते हैं, है ना। अब आप कहते हैं मैंने नहीं किया, तो परमात्मा इस सिचुएशन में बार बार ले आता है कि आप मानो, कहीं ना कहीं मानो कि मैं ही गलती कर रहा हूँ। तो जब तक नहीं मानोगे, जब तक आपके कर्मों का खाता बढ़ता चला जाएगा। मान लोगे तो धीरे 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 स्वीकारने से बहुत से कर्म केवल स्वीकारने से कट जाते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा इसका, लेकिन हम स्वीकारते ही तो नहीं है। हमेशा अपने नाम से करनी करते हैं। गलत दूसरे ने भी अच्छा किया तो हमारे नाम, गलत हमने किया तो दूसरे के नाम। ये एक सीधा सीधा आम आदमी का जो ये कहता है कि मैं देह हूँ, उसका कैरेक्टर, जो केवल देह तक है, देह से आगे नहीं बढ़ा है, वो अपने देह का ही बचाव करता रहता है। लेकिन अगर आप इससे आगे चलते हैं तो जीव है। जीव क्या है मतलब? जीव का क्या मतलब? जीव का कहाँ है रोल? जागते में तो आपके शरीर से काम हो रहा है, सारा जो भी काम हो रहा है सब शरीर के द्वारा हो रहा है और लगता है कि मैं कर रहा हूँ। लेकिन सपने में शरीर का कोई रोल है क्या? सपने में क्या करते हैं? शायद सपने में आप कहीं सभा में गए हो, आपका शरीर तो बिस्तर पे पड़ा है, कहाँ गए? कुछ आप किसी से चर्चा कर रहे हो तो आपका शरीर बिस्तर पे पड़ा है, लेकिन आप चर्चा कर रहे हो, मुंह बंद है आपका, फिर वो कौन सा शरीर है? सूक्ष्म शरीर। हाँ, सूक्ष्म शरीर मतलब जीव, जीवात्मा। सूक्ष्म शरीर के सहित जीवात्मा है, जहाँ शरीर भी है और जीव भी है और ब्रह्म भी है। आप ही हैं और कोई नहीं है वहाँ, लेकिन शरीर नहीं है। कहाँ? स्वप्न में। स्वप्न में शरीर नहीं है, आप तो हो। और जगते में कौन थे आप? जगते में शरीर थे आप। स्वप्न में शरीर को छोड़कर आपको, है ना, मतलब जीव है। जीव स्वप्न देख रहा है और कहते हो कि मैंने देखा। आप ही देखते हो, आप ही करते हो, आप ही डांटते हो, आप ही रोते हो, तब आप ही करते हो ना। वो स्थिति जीव की। जीव मतलब शरीर हो या ना हो, जीव है। जीव कभी समाप्त होता ही नहीं है, जीव कभी खत्म होता ही नहीं है। अगर ब्रह्म हो जाए तो जीवत्व खत्म हो जाता है। जीवत्व कब खत्म होता है? जब अंतःकरण गिर जाता है। अंतःकरण है मतलब जीव है। और इससे आगे अगर हम चलते हैं, स्वप्न के आगे गहरी नींद में चले गए, तो वहाँ तो ये शरीर भी नहीं है, वो शरीर भी नहीं है। एक स्वप्न का शरीर तैयार कर लिया था ना, एक नहीं हजारों कर लिए, जितने ज़रूरत पड़े उतने शरीर बना लिए। लेकिन जब सोने गए तो क्या क्या था? कुछ था? आप थे कि नहीं थे? कौन थे आप? क्या जीव थे? क्या देह थे? क्या थे? आप देह भी नहीं थे और सूक्ष्म देह मतलब जीव भी नहीं थे, तो फिर क्या थे? हम वो थे जो सदा रहता है, जो कभी खत्म ही नहीं हुआ, जो कभी पैदा ही नहीं हुआ। हम अपने असली स्वरूप में थे, यहाँ रूप में थे, वहाँ रूप में थे, लेकिन गहरी नींद में स्वरूप में थे, अर्थात ब्रह्म ही थे। क्योंकि ब्रह्म थे और ब्रह्म कुछ करता नहीं, ब्रह्म कहीं जाता नहीं, आता नहीं, सुनता नहीं, खाता नहीं, बोलता नहीं। ऐसी स्थिति थी कि नहीं? सपने में खा रहे थे, स्वप्न में बोल रहे थे, स्वप्न में, स्वप्न नहीं, गहरी नींद की बात गलती से सपन बन गए कि गहरी नींद में खाते हो क्या, देखते हो, चलते हो, कोई भी इंद्रिय काम की नहीं, है ना, लेकिन आप सदा रहने वाले हो। तब गहरी नींद में वो आपका तीसरा रूप जो स्वरूप कहलाता है, रूप नहीं कहलाता। बिना रूप के जब आप होते हो तो आपका स्वरूप होता है। जागृति में भी रूप है और सुषुप्ति में भी रूप है। भले ही और नहीं देख सकते, लेकिन आप तो देख रहे हो बहुत सारे रूप। अकेले कभी देख रहे हो या
बिना दूसरे के कहाँ सोचना है। चलो आपका कोई नहीं था, मैं तो घूमने जा रहा था, तो सड़क थी, पेड़ थे, दूसरा तो है ही। स्वप्न में अकेले हो ही नहीं, क्योंकि स्वप्न है ही इसलिए कि वहाँ अनेक का आपको समझना है। स्वप्न में एक ही अनेक है, ये बात समझनी है। लेकिन गहरी नींद में तो ना आप ये हो ना वो हो, कौन हो, बिना दोनों देह के आपको जो चौथी अवस्था कहलाती, लेकिन चौथी कहलाती नहीं है। समझ रहे हो ना? अभी समझ रहे हैं कि पहली अवस्था जागृत है, दूसरी अवस्था स्वप्न है और तीसरी अवस्था सुषुप्ति है। अगर इन तीनों अवस्थाओं को छोड़ दिया जाए तो चौथा है तुरीया, ब्रह्म कह सकते, हालांकि वो तुरीयातीत है। और आगे जो अवस्था नहीं है, चौथी अवस्था के बाद, चौथी तो अवस्था कह सकते हो तुरीय अवस्था, लेकिन उसके बाद जो है वो कोई अवस्था नहीं है, वो क्या है? ब्रह्म ही। तुरीयातीत मतलब ब्रह्म ही, ब्रह्म की स्थिति। वो हम कई बार बता चुके आपको कि ब्रह्म की स्थिति क्या है। जैसी सोते में आपकी स्थिति थी, वो जागते में हो तो पूर्ण जागृत है। जागृत तो यही है हमारा, लेकिन इसके आगे का जागृत कब है? जब जागते में आपके सोते जैसी स्थिति एक बार गुजर जाओ उस स्थिति से, जबकि आप कई बार गुजरते होगे। लेकिन आपकी पहले की जो तपस्या नहीं है, पहले का जो आपका क्या बोलना चाहिए, तैयारी नहीं है, पात्रता नहीं है, इसलिए आप वो 5वीं जगह नहीं प्राप्त कर पाते। वैसे कई बार ऐसा होता है कि आपको नहीं पता कि मैं कहाँ था। याद करो, कई बार जीवन में ऐसा हो जाता है जब तुम हो तो लेकिन नहीं हो, होता है कि नहीं? कई बार आप कई लोगों में बैठे हो, बातचीत हो रही है, शोर हो रहा है, लेकिन आपको पता ही नहीं चला। कोई समय ऐसा था जब आपको पता ही नहीं चला कि कोई बात भी कर रहा है, लेकिन क्योंकि तैयारी नहीं है और चाह नहीं है, स्थिति नहीं बनती वैसी, तो करना तो बड़ा आसान है लेकिन करना बड़ा कठिन है। एक ही जगह दोनों चीज़ें खड़ी हैं कि अगर आपने अपना जीवन सही कर लिया, सही ढंग से चलने लगे, गुरु आज्ञा में चलने लगे और जीवों को तंग नहीं करते, ये सबसे बड़ी बात है। अगर जीवों को तंग करते हो तो मतलब आपके कर्म जितने कट रहे हैं उससे ज़्यादा तो बनते जा रहे हैं। इसलिए क्यों करते हैं? सेवा क्यों करते हैं? दया क्यों करते हैं? ये सब क्यों करते हैं? इसके सहारे आपके कर्म कटते चले जाते हैं, है ना? जो आप केवल मनुष्य जन्म में ही कर सकते हो। अच्छा, कोई मेंढक कर सकता है सेवा किसी की? कोई गाय, वो तो दूध दे रही है, ठीक है, हो रही है, लेकिन कर तो नहीं सकती, है ना? कोई भी आप कहोगे नहीं घोड़ा बड़ी सेवा कर रहा है, सेवा कर रहा है क्या? ऊँट कहोगे बड़ी सेवा कर रहा है क्या? सोच के बता दो, वो तो कुछ नहीं कर रहा, मार के डर से भाग रहा है। कोई भाव तो नहीं ना सेवा का। लेकिन मनुष्य जन्म ही ऐसा है जहाँ भाव बनता है, और भाव का ही है यहाँ सारा खेल। श्रद्धा का भाव, सेवा का भाव, किसी को खुश करने का भाव, है ना, किसी की मदद करने का भाव, तो भाव के ही तो भूखे हैं। कौन? भगवान। ये तो भजन भी है ना, भाव के भूखे हैं भगवान। तो आपको सारा कुछ जो है मनुष्य जीवन में जो कर सकते हो वो कहीं कर ही नहीं सकते। और मनुष्य जीवन में ही आपको छल चल रहा है, कपट चल रहा है, राग चल रहा है, द्वेष चल रहा है, इतने सारी लंबी लाइन सब समय समय पे चल रहा है। अगर कोई थोड़ा सा कोशिश भी करे तो आप और ज़्यादा करने लगते, उसकी कोशिश भी निष्फल हो जाती और ज़्यादा जताजताड़ी करने लगते। याद करो, करते हो कि नहीं? उस टाइम क्या याद आती है भगवान की, परमात्मा की याद आती है क्या? अगर उस टाइम याद आ जाए तो करोगे क्या? क्यों नहीं आती यार, बता। सत्संग भी हो फिर क्यों नहीं आती यार?
द्वेष के सामने परमात्मा की याद क्यों नहीं आती? छल के सामने परमात्मा की याद क्यों नहीं आती? सताने के समय में भगवान की याद क्यों नहीं आती? अगर थोड़ी भी आ जाए ना तो नहीं करोगे, पक्की बात। ये थोड़ी सी आएगी तो ज़्यादा अपने आप आ जाएगी। बिल्कुल बेखबर, परमात्मा से एकदम बेखबर रहते। इसीलिए तो कल मनते चले जाते। परमात्मा की अगर खबर रहे तो क्या क्या है? अगर परमात्मा की याद में रहो तो कोटि जन्म खत्म हो जाएंगे यहीं के यहीं। आपको लाइन याद आ गई होगी। हमने बहुत रामायण नहीं पढ़ी है इसलिए हमको वो रटे भी नहीं है, और हम तो पूरे जन्म डॉक्टरी करने के बाद इधर आए तो हमने वो सब चीज़ रट भी नहीं पाए जो होना चाहिए, जो ज़रूरत पड़ती। लेकिन गुरुदेव ने इतना अच्छे से बिठा दिया है दिमाग में कि जो मूल तत्व है उसमें कहीं भी थोड़ी सी भी कसर नहीं, उसको समझने में बिल्कुल परफेक्ट। ये गुरुदेव ने समझ लिया कि वो जो असली बात है वो कह सकते हैं अपनी भाषा। किसी की पढ़ी हुई नहीं बोलते, किसी की सुनाई हुई नहीं बोलते। 100 बार भी बोलेंगे तो हर बार अलग अलग तरह की, कभी भी आपको रटी हुई नहीं मिलेगी, क्योंकि हम रटने में तो बहुत कमज़ोर रहे ना। रटना आता नहीं है, बस समझना आता है। समझ लिए तो बहुत अच्छे से समझा भी सकते। रटने में आप समझा नहीं सकते, है ना। रटा हुआ सुना तो सकते हो लेकिन समझा नहीं सकते, क्योंकि बिना समझे रटाया। इस तरह से हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी आपके जीवन में हो रहा है सब कर्मों का फल है। चाहे आपके जीवन में हो या हमारे जीवन में हो। देखिए, ब्रह्म है लेकिन जीवन भी चल रहा है, शरीर लिए बैठे हैं, जीवन भी चल रहा है। और चाहे पांडव हो चाहे राम हो, सबके जीवन में क्या चल रहा है? केवल कर्मों का फल भुगतान चल रहा है। अगर आपकी आंखें खुल जाएं तो आपको भगवान से कोई एतराज़ ही नहीं होगा, क्योंकि आपके रूप में भगवान ही बैठे हैं अंदर। अभी जाने नहीं हो इसलिए आप ब्रह्म नहीं हो ब्रह्म ही, है ना। ये भाषा तो खूब जानने लगे तुम लोग कि किस मायने में ब्रह्म नहीं हो और किस मायने में ब्रह्म हो। कौन से पल तुम ब्रह्म नहीं हो बताओ? लेकिन कोशिश चल रही है ब्रह्म होने की, प्रयत्न चल रहा है ब्रह्म होने का, लेकिन ब्रह्म प्रयत्न से मिलता नहीं। किसी को प्रयत्न से ब्रह्म मिला हो तो बता देना, नाम हमें मालूम करके किसको मिला। किसी गुरु को अगर प्रयत्न से मिल गया तो हमें बता देना। ये संभव ही नहीं। प्रयत्न से आपको क्या मिल जाएगा? स्वर्ग मिल जाएगा। नरक के तो कोई प्रयत्न करता ही नहीं है, स्वर्ग के तो सब लगे हुए हैं, हमें स्वर्ग मिल जाए। अच्छा, वो जो दूसरी पार्टी वाले हैं अपने यहाँ, उनको तो दिन रात वही है, जन्नत, है ना। जन्नत जाने की ख्वाहिश, जन्नत जाने के लिए सब करना, और उससे भी ऊपर आगे की बातें वो हम नहीं बोलेंगे, आप सब समझते हैं, है ना। अपने यहाँ क्या है कि अपने यहाँ वो तजना है, छोड़ना है, और वहाँ पर उसके पीछे भागना है। अपने यहाँ भी बहुत लोग भाग रहे हैं, ऐसा नहीं, ज़्यादा वो इधर ही भागने वाले हैं। उनसे पूछो भाई क्या क्यों करते हो दान पुण्य, क्यों करते हो सेवा? स्वर्ग मिल जाए, बस गुरुजी स्वर्ग मिल जाए। स्वर्ग क्यों चाहते हो? मज़े करेंगे। बात तो वो की वही हो गई, वो वैसे मज़े करना चाहते हैं, तुम ऐसे मज़े करना चाहते हो। और अभी शरीर मिला है तो अंतिम जो आनंद है उसको पाने की इच्छा नहीं रहती। जहाँ इतने मज़े हैं कि सारे मज़े फीके हो जाते, उस मज़े के लिए चेतते नहीं। मनुष्य होकर भी नींद में ही रहते हैं। मज़े करेंगे क्योंकि हर वक्त मज़े कर रहे हैं, कभी खाने के मज़े ले रहे हैं, कभी पिक्चर के मज़े ले रहे हैं, कभी नाच गाने के मज़े ले रहे हैं। इतने तक ही सीमित है हमारा मज़ा, है ना। और इसी मज़े को पाने के लिए स्वर्ग जाना चाहते हो। हम आपसे पूछते हैं कि स्वर्ग तो जाना चाहते हो, फिर लौट कर कहाँ जाओगे? फिर यहीं आ जाओगे, फिर नर्क में पड़े रहोगे।
फिर प्रयत्न करते रहोगे स्वर्ग जाने का, तो बस यही सिलसिला चलता रहे। इससे ऐसा कुछ करो कि ना स्वर्ग जाने की चाह हो, ना नर्क भोगना पड़े। ऐसी कोई जगह ढूंढो जहाँ स्वर्ग का मज़े की भी इच्छा ना हो और नर्क भोगना भी ना पड़े। वो कौन सी जगह? परम आनंद की जगह है ना। और वो किसी भैंस के जीवन में नहीं मिलेगी, न कुत्ते के जीवन में मिलने वाली। कब मिलेगी? मनुष्य जीवन में। और अभी क्या हो तो सोचो, गाड़ी जाने वाली है जल्दी जल्दी चढ़ जाओ, है ना, क्योंकि मनुष्य जीवन तो भाग रहा है। तो करना क्या चाहिए? इतनी बात सुन के क्या समझ में आता है? एक ही बात समझ में आती है कि मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा समझ में आ जाए। मेरे समझ में खूब आता है। हम जो बात कर रहे हैं, ये जो पुराने सुनने वाले हैं, किसी का नहीं कह सकते कि नहीं समझ में आ रहा हो। सबको पूरी बात समझ में आती है कहाँ की बात हो रही है ना। भले ही बोल ना पाए, तब भी हर मनुष्य जो यहाँ सुन रहे हैं, लगभग सभी को सब समझ में आता है। कुछ नए हों, नहीं जाता आते हों, तो हो सकता है तो भी आता है समझ में, अपने अपने स्तर पर तो सभी को आता है। तो यहाँ पर हमें करना क्या चाहिए? बस यही करना है कि अगर तुम दुख में खुश हो पाओ, इसी का प्रयत्न करना। सुख में तो सुखी सभी रहते हैं, जो दुख में सुखी रहना सीख जाए वो ब्रह्म को पाए। आप हमेशा रोते ही रहते हो कि भगवान इतने दुख दे रहा है, भगवान अपनी जेब में से दे रहा है। बताओ, वो अपने कर्मों का फल तुम्हें दे रहा है क्या? इतनी बात अगर सत्संग सुनने समझ में आ जाए कि जो भी हमारे साथ हो रहा है सब हमारा ही किया हमारे सामने आ रहा है, तो बताओ क्या तकलीफ? किससे शिकायत करोगे? हम तो उससे करते रहते हैं शिकायत जो हमें सुख ही सुख देता है। देखिए, जितने जितने कर्म करते जाते हैं तो आनंद की प्राप्ति होती है, वो परम आनंद की नहीं। लेकिन आप जितने हल्के होते जाते हो उतना ही सुख अनुभव होने लगता है। जो सुख पहले अनुभव नहीं होता था, जैसे जैसे कर्म क्षीण होते जाएंगे तो आपको आनंद आता जाएगा, परमात्मा की याद बढ़ती जाएगी, परमात्मा में रहना अच्छा लगने लगेगा। पहले क्यों नहीं अच्छा लगता था? क्योंकि कर्म बहुत थे जो याद करने ही नहीं देते। कई लोग ऐसे हैं जिनसे बात करते हैं, कहते हैं गुरु माम याद तो बहुत करना चाहते हैं लेकिन मन ही नहीं लगता। क्या कारण है कि मन नहीं लगता? इनका लगता है, उनका नहीं लगता, उनका लगता है, क्यों? इनका क्यों लग जाता है, उनका क्यों नहीं लगता? जितने जितने कर्म करते रहते हैं उतने उतने आपका मन लगने लगता है। शुरू में नहीं लगता। यहाँ प्रयत्न की ज़रूरत, मतलब याद में रहने के लिए प्रयत्न की ज़रूरत है। परमात्मा को पाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं। जब उसकी कृपा हो जाएगी वो आपको एहसास करा देगा कि आप वही हो जो मैं हूँ। इतना ही तो एहसास होना है ना कि जो मैं हूँ वही तो है। तो शरीर के चक्कर में पड़ा है, तो सपनों के चक्कर में पड़ा है, तो सही गलत के चक्कर में पड़ा है। अगर इतनी समझ आ जाए तो देखिए, जो भी हो रहा है सब तेरी ही कृपा से हो रहा है। जो तूने दुख दिया है उसमें भी मुझे सुख है। अब ऐसा कौन मानेगा? किसी की पिटाई हो रही है और उससे कहो कि तू सुख अनुभव कर सकता है? नहीं, सोच बना सकता है कि कुछ ना कुछ मेरी गलती रही होगी जिसके कारण पिटाई हुई है। और होते हैं ऐसे लोग, हमने आपको सुना है कैसे, जैसे कचरे वाली बात कि बार बार कचरा सिर पे डालते हैं और वो बार बार नहाने जाते हैं, 100 बार नहा लेते हैं, तब भी नहीं बोलते। बोलता वही है जो कचरा डाल रहा है। एक महात्मा नहाने जाते हैं 5 बजे सुबह और कोई चिढ़ने वाली नारी होती है जो उस पर रोज़ कचरा डाल देती है। निकलते उधर से ही है, राम 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 चिल्लाते रहते हैं, उसको चिढ़े राम मानते, वो चिढ़ती है फिर आ गया। अच्छा, उसको खुद ही नींद खुल जाती और उसको लगता है इसने नींद खुली,
और हर दिन कचरा डालती। तब हर दिन नहीं, हर बार वो सोचते हैं कि अच्छा मुझे भगवान फिर से नहलाना चाहते हैं, नहाए आते हैं, वो फिर कचरा डाल देती। अच्छा भगवान ज़्यादा बार नहलाना चाहते हैं, 100 बार में भी गुस्सा नहीं आया ऐसा कोई है? 2 बार में भी गुस्सा नहीं आया ऐसा कोई है यहाँ? अच्छा कम से कम 1 बार में गुस्सा नहीं आया ऐसा कोई है? दिन भर देखते हैं, सड़क पे चलते हैं, तन के खड़े, अरे आप देख के नहीं चला रहे? इतना सा भी माफ़ नहीं कर सकते, है ना? गलती भले ही हमारी है, मगर हम आपके ही सिर पे चढ़ेंगे। किसी को भी एहसास नहीं है कि गलती हमने करी। अब कितनी साधारण सी बात है, गलती हम कर रहे हैं तो हम मान लें, बात खत्म हो जाए। तो जो गलती करता है वही सिर पे चढ़ता है, वही तो कलयुग है। और इतना सिर पे चढ़ता है, इतना सिर पे चढ़ता है कि भगवान के भी सिर पे ही चढ़ रहा है कि हम तो इतने अच्छे हैं, तू हमें दुखी करे जा रहा है, तू इतना परेशान करता है हमें। ऐसा कैसा भगवान है, पूरे समय हमारे साथ रहता है और हमें दुखी करे जा रहा है? नहीं नहीं, वो कल्याण कर रहा है। तुम्हें नहीं पता किस जन्म में क्या करे आए, तुम कहाँ ढूंढने जाओगे? वो तुम्हारे सामने रखता जाता है, वो तुम्हारे कर्म कटवाता जाता है। क्यों? क्योंकि बड़ा कीमती जन्म है तुम्हारा। अगर इस जन्म में कर्म कट जाए तो फिर से जन्म लोगे? अगर तुम्हारे पूरे कर्म कट जाएं तो जन्म खत्म, जन्म मरण का झंझट ही कथा। सारे झंझट तो जन्म मरण से ही हैं। जन्म लेने में तकलीफ, बुढ़ापे में तकलीफ, चोट लगने की तकलीफ, मर जाने की चिंता, है ना? ये सब कब है? हर जन्म में है, लेकिन मनुष्य जन्म में जब जाता है ना? तो अगर वो इतना आपके ऊपर उपकार करता है तो हमारा इतना ही कहना है कि जब जब दुख आए, जब जब सुख आए, तेरा धन्यवाद, तेरा लाख लाख धन्यवाद, तू मुझे कुछ हल्का कर दे रहा है, मैं कहाँ जाऊँगा ढूंढने। लेकिन हम इसी चिंता में दुबले हुए जा रहे हैं। बहुत दुख, बहुत दुख। इतना दुख तो किसी को नहीं दिया जितना मुझे दिया। आप कहोगे इतना दुख किसी को नहीं दिया कि जितना मुझे दिया। आप कहोगे इतना दुख किसी को नहीं दिया, मुझे दिया। ये कहेंगे इतना दुख किसी को नहीं दिया जितना मुझे दिया। हर एक को अपना दुख इतना भारी लग रहा है कि एक कट भी जाता है तो उसका कम है, मुझे कांटा भी चुभ गया तो मेरा सुख चलेगा, है कि नहीं? ऐसी ही मनुष्य की हालत है, अपने दुख को नीचे रख ही नहीं सकता। और यही कारण है कि हम स्वयं को नहीं समझ पा रहे, समझ सकते ही नहीं ऐसी स्थिति। जब तक आप बार 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 धन्यवाद नहीं दोगे। जैसे एक महात्मा गए किसी गांव में, वो घूमते रहते थे, अपने शिष्यों को लेके इस गांव में चले गए, इस गांव में चले गए, और गांव के अंदर जाते नहीं थे, गांव के बाहर ही टिक जाते थे शिष्यों को लेकर, और वहीं सब गांव वाले आ जाते थे, प्रवचन कर देते थे, थोड़ा बहुत मिल जाता था जो मिलना होता था। एक बार किसी गांव के बाहर जाके टिके, बहुत टाइम हो गया, सुबह पहुँचे, दोपहर होने लगी, ना कोई कुछ देने आया, ना कोई बात करने आया। शाम होने लगी, सारे शिष्यों को बहुत भूख लग रही है, सुबह तक कुछ खाने को भी नहीं मिला है, और झल्ला रहे शिष्य, गुरु जी आराम से भजन कर रहे हैं। शिष्य चिढ़ रहे हैं कि गुरु जी को हमारी चिंता ही नहीं है, हमें कितनी तेज भूख लग रही है, इनको तो आदत है, हमें तो आदत नहीं है, हमारा तो खाने का इंतजाम करना चाहिए। होते होते शाम हो गई, रात हो गई, अब रहा नहीं गया। शिष्य चढ़ने लगे उनके से, गुरु जी कोई आया ही नहीं, गांव में जाना चाहिए ना, अपन जाके लेके आना चाहिए। कहते हैं भगवान चाहते थे कि आज तुम्हारा उपास रहे, आज तुम्हें उपास करना था, तुमने करा नहीं तो इस तरह से हो गया। अब क्या बोलेंगे बताओ? उनको इतना समझ में नहीं आ रहा कि अगर भगवान नहीं लाने दे रहे, हर जगह गांव में लोग झूले आते हैं, इतना दे जाते हैं, यहाँ कोई आ ही नहीं रहा। इस बात से 2 बातें पता लगती हैं कि भगवान नहीं चाहते कि कोई इधर आए, गांव वाले नहीं सोच सकते, सोच भी ले तो क्या कर लेंगे। इसी तरह आप भी नहीं सोच सकते, आपके साथ केवल वही हो रहा है जो वो करा रहा है। आप कर्ता बनते हो बस, इसीलिए सारी गड़बड़। अगर कर्ता न बनो
एक इतना ही समझो कि तेरी मर्जी, तेरी कृपा, जैसे तू चाहे हम राजी हैं। तो बस हो गए राजी वो भी। तुम तो राजी हो जाओ। तुम कहते हो मैं तो राजी नहीं हूँगा, तुझे होना है तो हो जा। वो कहता है मैं तो हर वक्त ही राजी हूँ, तेरी राजी में ही सब कर रहा हूँ, तू समझ ना पाए तो मैं क्या करूँ। बस अंतर इतना है कि वो दिखते नहीं, तुम लोग खूब डंडे लगा देते हो। कहीं कितने ही लोग होंगे जो ये सोचो एक बार मिले तो अच्छी खबर लेंगे। हम सारे जीवन से तंग कर रखा है, बस इसीलिए नहीं देखते और इसीलिए नहीं बोलते। हम सब कुछ बोलते रहते और वो तो बोलने को तैयार नहीं, मिलने को तैयार नहीं, दिखने को तैयार नहीं। और इतने मिले हुए हैं, इतने मिले हुए हैं कि तुमसे अलग ही नहीं है। बताओ मिले कि नहीं? तुमसे अलग हो सकते? कभी हुए होंगे क्या? तुम अलग हो गए होगे जिसको मैं कहते हो, जिस मिट्टी को मैं लगे रहते हो, तुम अलग हो जाते हो, वो अलग नहीं होते। और सब वो अपने ऊपर भार लेने को तैयार है, लेकिन तुम नहीं समझ पाते। अगर इतनी बात समझ में आने लगे तो चाहे पांडव हो, चाहे तुम हो, चाहे राम हो, बताओ कुछ कसर बची? जब राम को गुरु वशिष्ठ ने ज्ञान दिया तो क्या देर लगी? क्यों नहीं देर लगी? समझने में, जानने में क्यों नहीं देर लगी? क्योंकि पात्रता पूरी थी। इतनी बात तो समझ में आती है ना। एक ही बार ज्ञान दिया बस। और वो भी कब दिया? जंगल जाने से एक दिन पहले। कल जाना है, कल राज तिलक होना है, लेकिन गुरु जी को पता है कि यह राज तिलक नहीं होना है, इसलिए ज्ञान देना जरूरी है। और उसका परिणाम क्या हुआ? जब आज उन्होंने ज्ञान दिया तो कल जब राज तिलक होना था तो कोई खुशी नहीं राज तिलक की, परम आनंद में है। घड़ी भर में वनवास हो गया, कोई दुख नहीं, राम आनंद में है। ये अंतर है। हर तरह से जो आनंद में हो वही राम है। दुख पड़ रहे हैं तो भी आनंद में, सुख पड़ रहे हैं तो भी आनंद में, मिल रहा है तो भी आनंद में, नहीं मिल रहा है तो भी आनंद में। यही तो स्थिति है राम की। एक खड़ाऊ थी वो भी दे दी, क्योंकि जाना था वनवासी वेश में, इसलिए खड़ाऊ पहनी और खड़ाऊ भी दे दी। सोचिए, उनको नहीं लगा एक ही जोड़ी तो है, हम लोग पास तो 10-10, 15-15 जोड़ियाँ रहती हैं। तब भी और कोई तो दिला नहीं, हाँ दिला। बताओ, ऐसे राम जिनको दुख में दुख नहीं, सुख में सुख नहीं, सारा नगर खुश हो रहा है कि राज तिलक होने वाला है, लेकिन राम को कोई फर्क नहीं। ये है राम। वनवास हो गया, सारे नगर दुखी है, कैकई को गालियाँ पड़ रही हैं, लेकिन राम आज्ञा ले रहे हैं कैकई से पहले, प्रणाम कर रहे हैं कैकई को पहले। इतनी रामायण सबने पढ़ी है ना? सभी जानते हैं कि राम क्या है। बस तुम राम हुए कि राम हुए, राम राम। इसलिए राम को आदर्श माना। राम को इतना भगवान की जगह नहीं, आदर्श पुरुष है, मर्यादित हैं वो। अगर हम मर्यादित हो जाएं तो हम भी राम। देखो उनके नाम के पहले कितना लग रहा है, क्या लग रहा है? मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो उत्तम। तो तुम उत्तम नहीं बन सकते क्या? सब कुछ तुम्हारे ही जैसा, कोई भी चीज़ अलग नहीं थी, क्योंकि वो भी मनुष्य, आप भी मनुष्य, लेकिन वो सब में उत्तम। तो जो उत्तम बन जाए वो पुरुषोत्तम। और बन सकता है मनुष्य जीवन में, और किसी जीवन में नहीं बन सकता। पुरुषोत्तम हुए कि परमात्मा हुए।
इसीलिए तो उनके नाम के पहले पुरुषोत्तम लगा। और मर्यादा, मर्यादा कितनी बड़ी थी। हम कितना मर्यादा का पालन करते हैं बताओ। मनमानी, दूसरे को दबाना, दूसरे को सताना, सताने में आनंद लेना, है ना। अब तो भगवान मिल जाए, मिल जाएंगे, वो तो है ही, मिलना क्या है कि कौन से टाइम में नहीं। अरे हम नहीं लेते, ढूंढते तो रहता है साथ में, क्या ढूंढना है। बस चूक गए तो चूक गए। मनुष्य जन्म ही तो ले सकते हो, मनुष्य जन्म ही तो पा सकते हो, पाना वाना कुछ है नहीं। क्या है जाना ही। इतनी सी तो बात है कि तुमको जाना कि तुम ही हो गए, और कहीं ऐसा है कि तुमको जाना तुम ही हो गए। माता पिता को जाना तो माता पिता हो गए, बच्चों को जाना तो बच्चे हो गए। कुछ है कहीं भी दुनिया में, कहीं भी ऐसा मिलता है क्या। लेकिन परमात्मा के साथ अकेले केवल एक परमात्मा के साथ ये है कि जाना कि तुम्हारा ही रूप हो गए, है ना, तुम्हारा ही स्वरूप हो गए। स्वरूप पहले भी थे, लेकिन जानते ही वही हो गए जिसको जाना, मतलब परमात्मा। एक ही दुनिया में ऐसा है जिसको जान के वही हो जाते हैं। बाकी कितना पड़ोसी को जानते रहो, मामा चाचा को जानते रहो, सबको जानते रहो, लेकिन अपने को ही नहीं जानो तो उसका क्या जाना। हमने अपने को जाना तो उसको जाना, उसको जाना तो अपने को जाना। बस अंतर तीन ही जगह, एक वो करके जाना, एक ने तू करके जाना, एक ने मैं करके जाना। जिसने मैं करके जाना वहाँ सब मैं ही मैं हो गए, मैं से अलग है ही नहीं कुछ। तू भी मैं, वह भी मैं, सब मैं ही मैं, पूरा संसार मैं, है ना। और संसार कितना, इसलिए कृष्ण जी का कह दिया। कृष्ण जी ने क्या बोला, एक अंश में सारा संसार, मेरे शरीर पूरा नहीं, मेरे एक अंश में पूरा संसार है। तो क्या शरीर को बोल रहे हैं? शरीर में हो सकता है पूरा संसार? वो जो है, वो जो तुम हो, ब्रह्म, ब्रह्म की बात है। ब्रह्म इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना छोटा, इतना छोटा, इतना छोटा कि कल्पना ही नहीं कर सकते। बताओ अब बड़ा कि छोटा, क्या बात करते हैं बोलिए। या तो छोटा बोल दो या बड़ा बोल दो। कहने का मतलब बड़े से बड़ा भी वही, छोटे से छोटा भी वही। जो सब कुछ बड़ा छोटा है वो ब्रह्म, और वो आप, है ना। आपसे अलग जो है ही नहीं। जब इतना जाना तो सब जाना, है कि नहीं। जब इतना जान लिया कि मैं ही वो हूँ, वो ही मैं है, तू ही मैं है, मैं ही तू हूँ, तो सब तो खत्म हो गए ना। मैं ही मैं बचा। अब मैं ही मैं बचा तो किसको ढूंढूं, किसको चाहूँ, किसको छोड़ूं, किससे राग द्वेष करूँ, कुछ बचा ही नहीं, है ना। अब किसी से चिढ़ नहीं, जलन नहीं, है ना, घृणा नहीं, कितनी चीज़ें। और उससे उल्टे जाओ तो हर गुण पर परमात्मा का, और वही आपका। ऐसी स्थिति का आनंद लेने के लिए सत्संग सुनना आवश्यक है। बिना सुने काम नहीं बनता, और सुनना बेकार जाता नहीं। क्यों बेकार नहीं जाता? क्योंकि जो आप कितने ही कर्म कर कर के कर्म नहीं करते, वो सत्संग सुनते सुनते कर्म कट जाते। सत्संग सुनने का सबसे बड़ा लाभ यही है कि सुनते सुनते इतने हजारों कर्म कट जाते हैं कि आनंद। इसका सबूत होता है कि आप किसी दिन बहुत तकलीफ में आए, बहुत चिड़चिड़ाहट में आए, बहुत परेशानी में आए, बड़ा टेंशन है। जब सत्संग सुनना शुरू करा तो बहुत टेंशन था, लेकिन ख़त्म होते होते, कई बार ध्यान किया होगा कि ख़त्म होते हुए मन की कैसी स्थिति होती है, अच्छा लगने लगता है, हल्का लगने लगता है, ऐसा लगता है जैसे बहुत दिल से भार उतर। और इसीलिए जो ज़्यादा सत्संग सुनते हैं उनका धीरे धीरे सारे कर्म कट जाते हैं। हमने शुरुआत कहाँ से करी थी कि जितना ज़्यादा कर्म करोगे उतने कर्म कट जाएंगे।
और अब ये कह रहे हैं कि सत्संग सुनते सुनते ही सारे कर्म कट जाते हैं। तो इससे सस्ता सौदा और कहाँ है? और वो भी आप जैसे भाग्यवानों सबको कहाँ मिलता? सब तो कंफ्यूजन में ही जीवन निकाल देते है कि नहीं है, माने कि नहीं माने। हम तो किसी और को ढूंढेंगे जो असली गुरु होएगा, जो प्राप्त पुरुष होएगा, उसको ढूंढेंगे। ये कहाँ लग रहे हैं? इसी में समय भाग जाता है, जीवन निष्फल हो जाता है, क्योंकि आप नहीं समझ पाए, इसलिए आप रह गए, हाथ मलते। हम कई बार ऐसे हाथ मलते रह जाते हैं जीवन में, बहुत सी बातों से वंचित हो जाते हैं अपनी ही गलती से। आपको अभी तो कह रही थी गुरु भगवान नहीं चाहता। जब तुम नहीं चाहते भगवान नहीं चाहता, तुम ही तो हो। आप सब चीज़ें भगवान के ऊपर डाल के बड़ी नहीं हो सकती। जहाँ तुम्हारी गलती हो, तुम्हारी गलती है ही। भगवान कभी बुरा नहीं चाहते, भगवान किसी का बुरा नहीं चाहते, है ना। अच्छा, आपको परेशान कर रहा है, दुखी कर रहा है, तो वो भला चाह रहा है कि बुरा चाह रहा है? बता दो। बड़ी परेशानी है, भला चाह रहा है, आपके दुख कटवा रहा है, आपकी भलाई है। जितने दुख पड़ रहे हैं उतनी ही जल्दी। यही कारण है कि जब सत्संग सुनना शुरू करते हैं तो ज़्यादा दुख आते हैं तो लोग भाग जाते हैं। इससे तो पहले ही अच्छे थे, सत्संग सुनने के बाद तो हमारी और हालत ख़राब हो। वो ये नहीं समझ पाते कि हमारी भलाई में हो रहा है। आप आजमा के देख लो, कई लोग ज़्यादा परेशान होने लगते हैं तो भाग जाते हैं, लेकिन जो धैर्य बनाए रखते हैं उनको फिर आनंद आने लगता है। तो ये भगवान की परीक्षा है, मुँह से नहीं बोलता, परीक्षा लेता है। तू टिकने वाला भी है कि नहीं है, और भागना है तो कल की इंतजार को करता है, आज ही भाग जा। इसलिए तंग करता है, इसलिए परेशान करता है। लेकिन उस परेशानी में भी तुम्हारा भला छुपा है। जल्दी जल्दी कट जाए, हिम्मत रखो तो जल्दी जल्दी कट जाते हैं। एक सत्संग में आनंद आने लगता है। और यही है सार, जीवन का सार इतना ही है कि कैसे भी सत्संग सुनिए। आयु कोई भी हो, धंधा कुछ भी हो, कुछ भी करते हो, लेकिन अगर सत्संग उपलब्ध है और आप जा सकते हो तो ज़रूर जाइए, है ना। लेकिन कलयुग में बहुत कम लोगों का है किस्मत में, क्योंकि कलयुग की हालत ही ऐसी कि उनकी है ही नहीं स्थिति, सुनने की स्थिति नहीं है, तो वैसे ही मन कहने लगता है। जिनकी सुनने की स्थिति होती है वो आ जाते हैं, दूर से भी आ जाते हैं। तो ये सब आपकी ही माया है, ये परमात्मा की माया है। अब बता दो है ना, आपकी माया कहे या परमात्मा की माया कहे? ब्रह्म दो है क्या? सब जगह एक ही है, उसका सब जगह निवास। वो किसी चीज़ से अलग है ही नहीं। कैसे अलग नहीं है? उसने कहा है, एक जगह कृष्ण जी ने कहा है कि मैं सब में रहता हूँ, सब मुझ में रहते हैं। क्या मतलब हुआ? मैं सब में रहता हूँ, सब मुझ में रहते हैं। स्पष्ट हो रहा है ना कि सब जगह वही है और उसमें हम रह रहे हैं। पूरा ब्रह्म का तालाब है और उसमें हम सब रह रहे हैं, है ना। कहते हैं कि सब में मैं रहता hूँ और सब मुझ में रहते हैं। लेकिन एक जगह कह देते हैं कि सब मुझ में रहते हैं लेकिन मैं सब में नहीं रहता। देखो, एक बार कह दिया कि सब मुझ में रहते हैं, मैं सब में रहता हूँ। बाहर भीतर ऐसे ही जाना, बाहर वही है, उसमें हम विचर रहे हैं। पूरा समुद्र है, उसमें सारे जानवर घूम रहे हैं, और अंदर भी पानी बाहर भी पानी। मछली के बाहर पानी है और उसके अंदर से होके जाता है तब सांस लेती है, तो अंदर भी पानी बाहर भी पानी। ऐसा ही तुम्हारा, अंदर भी परमात्मा बाहर भी परमात्मा। लेकिन वो कहते हैं कि मैं तब भी सब में मैं रहता हूँ लेकिन मैं तुम में नहीं रहता। ये कैसे? क्योंकि तुम मरते हो, मैं मरता नहीं। ठीक है, सब मर जाते हैं, तुम मर जाते हो, मैं मरता ही नहीं। अगर मैं तुम में रहता होता तो मैं भी मर जाता, मतलब मैं तुम में नहीं रहता। कैसे?
तुम शरीर हो, मैं अशरीरी हूँ, इसलिए मैं तुम में नहीं रहता। तुम शरीर को मैं कहते हो, मेरा शरीर है ही नहीं, इसलिए मैं तुम में रहता नहीं। है ना इतना स्पष्ट? इस सब जगह मैं रहता हूँ, मैं तुम्हारे अंदर भी रहता हूँ, तुम मेरे अंदर रहते हो, लेकिन तब भी मैं तुम्हारे अंदर नहीं रहता, क्योंकि तुम तो मर जाते हो, मैं मरता ही नहीं। कितना एकदम स्पष्ट है कि मैं मरता ही नहीं, अर्थात मैं शरीरी नहीं हूँ, मैं अशरीरी हूँ। अशरीरी कौन है बताओ? जनक, उनका तो नाम ही वेद है, विदेह, वैदेही, विदेह की बेटी वैदेही। और हर प्राप्त पुरुष विदेह है, हर ब्रह्म पुरुष विदेह है, बिना देह का है। देह होते हुए वो देह नहीं है, देह होते हुए देह से अलग है, क्योंकि देह जल जाएगा, वो जलता नहीं। अग्नि में भी है, पानी में भी है, आकाश में भी है, वायु में भी है। ऐसा मैं जो सब में सब जगह है, उसका कभी अंत नहीं होता। सबका अंत होता है, मेरा अंत होता ही नहीं। सब खत्म होते हैं, मैं खत्म होता ही नहीं। जो अमर है, जो अजर है, अजर का मतलब अजर अज से बना है। अज मतलब जो अजन्मा है, जो अजन्मा है, एक ही अजन्मा है। जो मरेगा उसका जन्म होगा, इसलिए उसको अज बोल दिया, अजन्मा बोल दिया, है ना। और अमर जो मरता नहीं वो अमर। सब मरने वाले, मैं मरने वाला हूँ नहीं, इसलिए मैं अमर, मैं सदा रहता हूँ। सब खत्म हो जाता है, मैं खत्म होता ही नहीं। मैं सदा हूँ, सदा रहता हूँ, सदा हूँ। मतलब क्या है कि ना था ना गा। तुम्हारी बात ऐसा बोलते हैं ना, मैं था, मैं हूँगा, मैं तो हूँ बस। पास्ट में भी हूँ, फ्यूचर में भी हूँ, और प्रेजेंट में तो सभी हूँ। प्रेजेंट में तो सभी हूँ ही बोलते हैं, वर्तमान में सब हूँ, मैं हूँ, लेकिन आगे भी हूँ, पीछे भी हूँ, वो परमात्मा। परमात्मा होऊंगा ऐसा नहीं है, परमात्मा था ऐसा नहीं है, था आ ही नहीं सकता। था उसके लिए आएगा जो पहले था, आज नहीं। जो सदा है वो तो सदा है, वो है ही है, वो नहीं होगा, नहीं था, ऐसी कोई संभावना नहीं। उसको कहते हैं परमात्मा, और वो तुम, इसको कहते हैं ब्रह्म, और वो तुम है ना। समझो, जानो, है ना। जानने के लिए पात्रता बनाने का प्रयत्न करो, है ना। उसकी कृपा हो जाएगी, सब काम हो जाएगा, पूर्णानंद में आ जाओगे, है ना, परम आनंद में आ जाओगे। इसके आगे कुछ बचता ही नहीं करने को। अगर ये बच लिया, ये हो गया, तो फिर तो जन्म मृत्यु भी नहीं बची। न जन्म है न मृत्यु, बस मैं ही मैं, भूत में भी मैं, भविष्य में भी मैं। सारी दुनिया खत्म हो जाती है, लेकिन मैं रहता ही हूँ, वो मैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव